Jai Hind children, Vande Mataram. Now in price rise and consumer awareness in this chapter, I already explained you what are the reason for price rise and what measures are taken by government to control the price rise. Now second part of this chapter, that is the consumer awareness, that we will try to understand this topic. First thing is that children, what do you mean by consumer awareness? Consumer awareness is nothing but it is a one kind of movement which awaken the customer toward their rights against the exploitation of the producer, or you can say the another market elements. कंज्यूमर को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करता है, पहली बात तो ये है, बराबर है। दूसरी बात यह है कि वो उनके अधिकारों को तो लिए तो सचेत करता ही है, बट एट द सेम टाइम वो उनको बचाता है मार्केट में होने वाली वो सब प्रैक्टिसेस से जिससे कि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो बेसिकली कंज्यूमर अवेयरनेस का जो कंसेप्ट है, इट हैज़ कम फर्स्ट इन फ्रांस and later on it is broadly adopted in America, and from America first time consumer protection charter was introduced, and after that the other part of the world consumer protection को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिविज्म गवर्नमेंट ने दिखाया, एंड इन इंडिया द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस, जिसने कंज्यूमर को उस बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड किए। तो बिफोर आई स्टार्ट टॉपिक, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर कस्टमर क्या कर सकता है उसको लेकर एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ कि जहाँ से इस मूवमेंट की शुरुआत हुई, क्योंकि उस इंसान को नहीं भूलना चाहिए जिसने कंज्यूमर को ये एहसास दिलाया, ओके, कि जो आज आप लोग डायलॉग सुनते हो कि कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट, तो उसने ये एहसास दिलाया कि यस रियली कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट। हुआ ऐसा, अमेरिका में एक बहुत बड़ी रेप्यूटेड ब्रेड बनाने वाली एक कंपनी थी, मैं नाम तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन उस कंपनी के जो है ब्रेड इतने क्वालिटेटिव, इतने अच्छे हुआ करते थे कि उसने ऑल ओवर अमेरिका में अपनी एक अच्छी एक क्रेडिट खड़ी की थी, और उसके नाम से ही लोग ब्रेड परचेज कर लेते थे। दैट वाज द सिचुएशन। लेकिन जैसे जैसे कंपनी की सेलिंग इंक्रीज होनी शुरू हुई, एज यू नो, कि उनको लगता है कि यार अब तो हमारा सब कुछ बराबर चल रहा है, तो उन्होंने उसकी क्वालिटी में जो है थोड़ा डाउन ट्रेंड करना शुरू कर दिया। उसकी क्वालिटी जैसे पहले आती थी, जो अच्छी बातें थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। लेकिन अब लोग उसके हैबिचुअल हो गए थे, सो इसके लिए वो लोग आवाज़ भी नहीं उठाते थे, सॉरी, एंड ऑटोमेटिकली उन्हें ये लगा कि वो लोग जो है क्वालिटी पे ध्यान देने लगे नहीं, और जो भी भाव वो लोग कंज्यूमर से लेते थे अकॉर्डिंग टू दैट उनको जो है वो क्वालिटी प्रोवाइड करते नहीं थे। तो इतने में जो है एक बेचारा 70-65 साल का एक बूढ़ा, आप बोलोगे सर आपकी हर एक स्टोरी में बूढ़ा आ जाता है, बराबर है, बिकॉज बूढ़ा ही रेवोल्यूशन कर सकता है बच्चों, या तो यंग करेगा या बूढ़ा करेगा, बाकी के बस की बात नहीं है। यही दो लोग हैं, गांधी जी देखो बूढ़े थे, उन्होंने रेवोल्यूशन किया, भगत सिंह जो है यंग थे, उन्होंने रेवोल्यूशन किया, बाकी लोगों के बस की बात नहीं है, या तो बूढ़ा रेवोल्यूशन करता है या यंग रेवोल्यूशन करता है, बाकी और कोई कुछ नहीं करते। ये मेरी थिंकिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसे मानो, बट मैंने ये ऑब्जर्व किया है। तो बूढ़ा वो एक दिन जो है कंपनी के ऑफिस में जाता है और वहाँ पे जाके उनको बताता है कि भाई आपकी ब्रेड की क्वालिटी जो आप प्राइस ले रहे हो वैसी अच्छी है नहीं, तो आप जो है या तो प्राइस कम करो या इसकी क्वालिटी इम्प्रूव करो। अब उस ज़माने में कोई कानून भी नहीं था ऐसा, तो जो कंपनी का जो पब्लिक रिलेशन मैनेजर रहा होगा उसने बोला भाई आओ तो बदू कसूर था नहीं, बराबर है। तो उसने उस बूढ़े इंसान ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना तो जैसे अपने हालोल में एक तकिया कलाम है, क्या है, तारतजे था कर ले, तो उसने भी उसको ऐसे ही बोल दिया
तरत जे था तो कर ले। तो बेचारा 65-70 साल का बूढ़ा इंसान वो भी बाहर निकला, और निकलने के बाद में उसको कोई बहुत रिच इंसान तो था नहीं, एक साइकिल थी, और उसने उस साइकिल में जो है 2 साल के अंदर पूरे अमेरिका को फेद दिया उसने। और 2 साल में अमेरिका को फेदा, एंड एट द सेम टाइम 2 साल में जो है ये जो ब्रेड बनाने वाली कंपनी थी उसका जो है जो प्राइस जो कंज्यूमिंग थी, जो सेलिंग थी, वो 75% कम हो गई। कंपनी को भी झटका लगा बहुत बड़ा। लोग ऐसे तो सुधरते नहीं है ना, लोगों को झटका लगता तब सुधरते हैं लोग। तो कंपनी ने जो है इंक्वायरी करवानी शुरू की, तो पता चला कि भाई वो जो बूढ़ा इंसान है उसने अमेरिका के घर घर जाकर लोगों को अवेयर करना शुरू किया कि आप जो प्राइस पे कर रहे हो अकॉर्डिंग टू दैट आपको क्वालिटी नहीं मिल रही है, सो यू हैव नॉट सपोज टू परचेज दिस काइंड ऑफ थिंग। और लोगों ने भी उसकी बात मानी, तो एनादी जे थयु थे एने करी लीधु। और रिजल्ट ये आया कि कंपनी को भागते भागते रैल्फ नेडर के पास आना पड़ा। उस इंसान का नाम था रैल्फ नेडर, who was called the pioneer of consumer awareness, who is called the father of consumer awareness। और रैल्फ नेडर ने उसके बाद में जो है एक पूरा का पूरा कंज्यूमर अवेयरनेस का एक चार्टर तैयार किया, अमेरिकन गवर्नमेंट को भेजा, और इस इवेंट के बाद में अमेरिकी सरकार ने 1950 में जो है कस्टमर को रिलेटेड बहुत सारे लॉज बनाए ताकि इस तरह से उनका चीटिंग या एक्सप्लॉयटमेंट ना हो सके। और उसके बाद में ये मूवमेंट फ्रांस से अमेरिका और अमेरिका से ऑल ओवर वर्ल्ड में पहुंचा। ओके, तो कंज्यूमर को चीटिंग से बचाना, कंज्यूमर को उसके राइट्स क्या हैं उसके बारे में जानकारी देना, दैट इज द कंज्यूमर अवेयरनेस। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस स्लोगन, जागो ग्राहक जागो। हमारा स्कूल तो इस मामले में बहुत एक्टिव है। कल्पना मैडम खुद इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और वो बहुत सारी बातें स्टूडेंट लोगों को भी जो है बताती है। अभी 6 दिसंबर को जो है ये अभी आ जाएगा वापस से ये कंज्यूमर अवेयरनेस को लेकर, क्योंकि उसी दिन जो है हम लोगों ने यहाँ पे कानून वगैरह बनाए थे। तो जागो ग्राहक जागो के स्लोगन के साथ में आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ फर्दर। नाउ डेज every person is consumer is only way or other many item of the same features of the different brand are available in the market. Illiterate and aware consumers do not have complete knowledge of information about diversity and alternative uses of the goods, as there are several middlemen between the product and consumer exploited many ways। तो मतलब अलग अलग तरीके से कंज्यूमर के एक्सप्लॉइट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। The system within the goods and services that the consumer buy in lieu of money are good quality, proper weight and at the reasonable price is known as consumer protection। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि whatever money you are spending for a particular product, okay, it should satisfy you। वो आपको संतुष्ट करना चाहिए। Means in another word you can say आपका पैसा वसूल होना चाहिए। Okay, price wise, quality wise, weight wise, बराबर। इसको लेकर जो अवेयरनेस है दैट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज नॉट जस्ट एन एजुटेशन बट इट इज अ मूवमेंट ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर अवेयरनेस इज अ मूवमेंट ऑफ कस्टमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम फॉर द पीपल ऑफ द सोसाइटी टू मेक देम मैच्योर कंज्यूमर विद द हेल्प ऑफ एंटी कंज्यूमर एक्टिविटीज, एक्सप्लॉयटेशन एंड डिसेप्शन मे बी फेस्ड। रैल्फ नेडर, अभी हमने जिनकी बात की, start a movement in America to bring the consumer awareness, thus he is called the pioneer or the father of consumer movement, जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी। Satisfaction is consumer is our motto। बोलते हैं ग्राहकों नो संतोष ए जमारो प्रसाद, ऐसे दुकानों में लिखा रहता है। तो consumer is a king of market, such statement is seen to be excretions and deception of the present time। Producers, entrepreneur or the trade product things as per the liability and the convenience, later on they try to attract the consumer through the advertisement। आपको मालूम है कितनी भ्रामक एडवर्टीजमेंट जो है फैलाई जाती है, उसको लेकर भी आगे बात करेंगे जब टॉपिक आएगा। रेडियो, टीवी, बाय पब्लिशिंग द एडवर्टीजमेंट इन प्रेस कंटिन्यूअसली बाय द मीडिया लाइक वेबसाइट, होर्डिंग और बैनर। Because of the consumer field is difficult to purchase or choose proper commodity, the guide toward the false way
एंड यूज एक्सप्लॉइटेड। हमको जब जानकार हम एक्सप्लॉइट कब होते हैं, जब हमको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती नहीं है। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू ऑब्टेन द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। ओके, फिर है फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर किस तरह से एक्सप्लॉइट होता है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, so see here, consumer are exploited by the producers and traders in different way, which is given below. He exploited by providing the commodity of less weight than the one printed or the pack, or pro validity sidely कुछ बताया जाता है, दिखता कुछ और है, देते कुछ और है। ओके, डिफेक्टिव और फेक कमोडिटी, बराबर है, बहुत बार नकली माल आपको मिल जाता है। ओवर प्राइसिंग, जब जितना भाव होता है उससे ज़्यादा। बाय प्रोवाइडिंग द अडल्ट्रेटेड गुड्स विच आर डेंजरस और हार्मफुल फॉर हेल्थ। अनसेटिस्फैक्ट्री आफ्टर सेल सर्विसेज, नॉट प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन गुड्स और सर्विसेज एज प्री डिटरमाइंड कंडीशन इन प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, telephone or medical facilities. Seller or the trader shows the negligence and humiliates consumer by cheating in selection of goods, by attractive and deceptive advertisement, by adopting the malpractices of selling, by selling fake goods such as manner that cause the physical as well as the mental harassment। अलग अलग तरीके की हमको तकलीफें होती हैं। ओके, सो इन सब रेफरेंस में अगर आप देखो तो आगे हमको ये समझ में आएगा कि भाई एक्सप्लॉयटेशन के रीजंस क्या है। तो पहला रीज़न ये है कि हम खुद जवाबदार हैं। हम मार्केट में जाते हैं तो हम कभी अलर्ट नहीं रहते हैं, हम कभी प्राइस कंपेयर नहीं करते हैं, बराबर, हमको जो हाथ में आता है हम ले लेते हैं, या हमको जो चाहिए हम उसको लेकर अलर्ट नहीं होते, सामने वाला जो चिपका देता है अपन लेके आ जाते हैं। दूसरा, हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन की वजह से जो है, या फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, हम गलत इन्फॉर्मेशन को ही सही मान लेते हैं, कभी क्रॉस चेक नहीं करते हैं। दैट इज़ अ रीज़न। सप्लाई जो है बहुत बड़ा फैक्टर है, बराबर है। जब सप्लाई कम होती है तो हमको हमारे पास चॉइस नहीं होती है, एंड ड्यू टू दैट रीजन हमको वो चीज़ ना छुप के खरीदनी पड़ती है। एंड हमारे पास अगर कंट्री के अंदर देखो तो कोई ऑल्टरनेट दूसरा नहीं मिलता। अगर आप पेस्ट लेने भी जाओ तो 2 या 3 ही पेस्ट है, ठीक है। तो अगर एक नहीं मिलता तो छोड़ो ना यार, आधी साफ करना है। हम लोग ये मेंटेलिटी वाले लोग हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा मगजमारी करते नहीं। एंड ड्यू टू ऑल दैट रीज़न देयर मे बी अ चांसेस ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। ओके, अब इसके लिए जो है सरकार ने जो है बहुत सारे कानून बना के रखे हुए हैं, किस तरह से जो है हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में जो है मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करके दूंगा। ओके, अभी तो 2 और 3 पार्ट में ये लेक्चर चलेगा। सो वी हैव सफिशिएंट टाइम, सो दिस मच इज़ इनफ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मच। ओके, बाय, सी यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।